हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सोहन कोचिंग सेंटर में। आशा करता हूँ कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। ये आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर है 4। यह द्विघात समीकरण। इसकी पढ़ रहे हैं प्रश्नावली हम 4.2। इससे पहले प्रश्नावली 4.1 हम ऑलरेडी करा चुके हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या रहा है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करने। हम किस विधि से करने हैं? गुणनखंड विधि से करने। चलिए करते हैं, एनसीईआरटी साइड रखते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 के मूल ज्ञात करने हैं। ये क्वेश्चन नंबर है कौन सा? पहला क्वेश्चन, पहले का पहला पार्ट, पहले का पहला पार्ट है। यह है x² माइनस 3x माइनस 10। x² माइनस का 3x माइनस 10 बराबर दिया हमें 0, क्योंकि ये द्विघात समीकरण है इसलिए बराबर 0 दिया। अगर ये द्विघात समीकरण नहीं होती, खाली बहुपद होता तो उसमें 0 नहीं होता। ठीक, तो देखिए इसका गुणनखंड कैसे करते हैं। पहले देखते हैं x² गुणा में कितना है? 1 है। इसी गुणा में कुछ नहीं होता तो वहाँ पर 1 छिपा हुआ होता है, तो इस 10 की गुणा करते हैं 1 से। 10 ही कम 10। अब 10 के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका 10 से पहले चिन्ह का माइनस का गुणा करें तो 10 आवे और चिन्ह माइनस दर्शा रहा है, यानी घटावे तो कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। गुणा करें तो 10 आवे और घटावें तो 3 आवे। तो देखिए 10 के हम कैसे गुणनखंड करेंगे? ये 5 दूनी 10, 5 और 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना आया? 3 बचा, और 5 और 2 जोड़ा, 5 की और 2 गुणा करेंगे तो कितना आया? 10। तो करते हैं, देखिए ये हो जाएगा x² माइनस 3x को हम क्या लिख सकते हैं? ये 3 को लिख लेंगे हम 5 माइनस का 2 और x ऐसे रहने देंगे। ठीक, माइनस का 10 बराबर 0। अब इसे देखिए x² माइनस की और x के अंदर गुणा करो तो कितना हो जाएगा? माइनस का 5x, माइनस और माइनस क्या हो जाए? प्लस का हो जाएगा। प्लस कितना हो जाएगा? 2x और माइनस का है 10 बराबर 0। तो देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन है? x कॉमन है इनमें से, तो हम यहाँ से क्या कॉमन कर लेते हैं? x कॉमन कर लिया। यहाँ बचेगा x माइनस, यहाँ से x कॉमन आ गया तो कितना बचा? 5 बचा, ब्रैकेट बंद। प्लस का इन दोनों में से देखिए क्या कॉमन है? यहाँ से 2 कॉमन है और ये भी इसमें से 10 में से 2 कॉमन आ जाएगा। कॉमन का मतलब होता है एक प्रकार से भाग करना। जिस संख्या से हम कोई चीज़ कॉमन करते हैं तो उससे हम भाग करते हैं। जैसे 2 कॉमन कर लिया तो 2 से इसे भाग करेंगे तो कितना आएगा? x बचा यहाँ पर सिर्फ माइनस का, और 10 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 5। ठीक, बराबर चल जाए 0। अब देखिए x माइनस 5 और x माइनस 5 ये उभयनिष्ठ ये कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस 5 और ये बचा क्या? x प्लस 2, इसे लिख देंगे x प्लस 2। इसके ये गुणनखंड हो गए, बराबर चल जाए 0, क्योंकि हमें जो इसके मूल ज्ञात करने हैं। मूल ज्ञात करने के लिए एक बार इसे 0 रख दो, एक बार इसे 0 रख दो। देखिए x माइनस का 5 बराबर 0, तब x बराबर कितना आ जाएगा? भाई x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास? 5 आ जाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ माइनस का इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। और अब इसे हम x प्लस 2 बराबर 0 रख देते हैं, तो x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा हमारे पास माइनस का 2। ठीक, तो देखिए x के मान कितने आ गए? x बराबर आ गया -2,5। ठीक, ये हमारे पास फाइनल इसका आंसर आ गया। अब देखिए हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं, इसका दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट कैसा क्या कर रहा है? दूसरा पार्ट है 2x² प्लस x माइनस 6। 2x² प्लस x माइनस का 6 बराबर 0। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्नावली, एक ना एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में से पूछा ही जाता है इस प्रश्नावली से, तो हम इसके कैसे करेंगे? देखिए 6 हमने क्या होता है? x² गुणा में जितना होता है उसके हम इसकी अचर पद से क्या करते हैं? गुणा। यहाँ 6 की गुणा करेंगे 2 से, 6 दूनी 12। अब 12 के ऐसे गुणनखंड करो, यहाँ भी चिन्ह माइनस का आ गया, जिनकी गुणा करें तो 12 आवे और घटा में तो कितना आवे? 1 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ कर लेते हैं, रफ में करके दिखा देते हैं। वैसे तो हम 12, देखिए जिसे काटते हैं हम कितने से? 3 से काट लो पहले तो, 3 चौक 12 और देखिए 4 ही कम 4, इसे 1 से काट दो। देखिए 4 3 कितने हो गए? 12, और हम 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? x बचेगा। ठीक, तो ऐसे आप गुणनखंड कर सकते हो। तो यहाँ देखिए
इसे हम लिखेंगे 2x² प्लस का, जैसे एक्स को क्या लिख देंगे कि एक्स गुणा 1 छिपा हुआ, तो 4 माइनस का 3 और x माइनस का 6 बराबर 0। ये 2x² तो ऐसे रहने दो, 2x² प्लस का 4 की x के अंदर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x माइनस का 3x हो जाए और माइनस का 6 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन है, ये एक तो x भी कॉमन है और 2 भी कॉमन है, तो यहाँ से आ जाए हमारे पास 2x कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा 2x ही बचा, 2x में से एक तो 2 आ गया, x बचेगा, फिर क्या बचेगा x प्लस का x कॉमन आ गया, तो 2 के बार कटा 2 बचेगा। देखिए 2x हम इसे भाग करें, कॉमन का मतलब होता है भाग करना, 2x से 4x को भाग करेंगे तो 2 ही तो बचेगा। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस 3 कॉमन आ रहा है, ठीक 3 यहाँ पर, 6 कोई और कट जाएगा 3 से, तो यहाँ क्या बचेगा x बचेगा। माइनस जब हम माइनस में से माइनस कॉमन कर लेते हैं तो चिन्ह का एक आता है प्लस का, चिन्ह का एक आता है प्लस का आता है, जब माइनस में से माइनस कॉमन करते हैं तो प्लस का चिन्ह आता है, तो यहाँ जाएगा प्लस और 3 दूनी 6 बराबर 0। देखिए x + 2 यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, ठीक तो आ जाएगा x + 2 आ जाएगा कॉमन हमारे पास वन स्टूडेंट खंडी है, और बचा क्या 2x - 3, 2x - 3 बराबर 0। एक बार इसके बराबर 0 कर लो, एक बार इसके बराबर, यदि x + 2 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास -2, ठीक। और यदि 2x - 3 बराबर 0 तो देखिए 2x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा प्लस की हो जाएगी यही 3, तो और x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 3/2, क्योंकि गुणा की संख्या ये भाग में जाती है, इतना आप जानते होंगे, कक्षा 9 में आपने सीखा होगा। तो देखिए x बराबर कितना आ गया हमारे पास, x बराबर आ गया -2 और कोमा 3/2, ये हमारे पास इसके x के मान आ गए, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट है यह √2x² √2x² प्लस 7x प्लस का 7x प्लस का 5√2 बराबर है 0। देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दमदार। देखिए पहले हमने क्या तरीका था, ये x² गुणा में जो होता है इसकी गुणा हम इससे करते हैं, क्योंकि 5√2 की हम √2 से करेंगे, क्योंकि रूट की गुणा हम रूट से करते हैं, संख्या अगर समान हो अंदर जैसे ये है तो रूट से रूट कट जाता है, यानी कि 5√2 की गुणा √2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो 5 दूनी 10 हो जाए, समझ में आया। कि √2 गुणा √2 से करी तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और 2 गुणा 5 से करेंगे तो 2 5 10। अब 10 के ऐसे गुणनखंड करो जिनकी गुणा करना तो 10 आवे और जोड़ना तो कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। देख लेते हैं, देखिए 10, ये 5 दूनी 10 और 2 ही कम 2, ये 5 दूनी 10 और 5 और 2 कितना हो गया 7। तो हम देखिए कैसे लिख सकते हैं, देखिए यह है √2x² प्लस का 7 को लिख सकते हैं हम, ये 5 + 2 5 + 2, ठीक। यहाँ से कॉमन है ये x से ऐसे रहने दो, प्लस का 5√2 बराबर 0। ये देखिए √2x² प्लस का x के अंदर गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा 5x प्लस का कितना आएगा 2x प्लस का 5√2 बराबर 0, ठीक। अगर देखिए हम इसे ऐसे करते 2x यहाँ लिख लें तब भी कोई बात नहीं, चाहे 2x यहाँ लिख सकते हो चाहे यहाँ लिख सकते हो, ठीक, इससे कोई असर नहीं पड़ा। तो देखिए इसमें क्या कॉमन है, इसमें सिर्फ क्या मिल रहा है हमें x कॉमन आ रहा, तो यहाँ से ले लेते हैं हम x कॉमन, यहाँ क्या बचेगा √2x प्लस का यहाँ बचा कितना 5, ठीक। और यहाँ से कितना कॉमन है 1 कॉमन है, जब कुछ कॉमन ही नहीं है, देखिए यहाँ 2 है यहाँ √2 है, ठीक। यहाँ से 2, अगर यहाँ √2 होता और यहाँ 2 होता तब तो कॉमन आया था, यहाँ 2 है तो यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ सकता,
ये कॉमन आ जाएगा, √2 कॉमन आ जाएगा, √2 कॉमन आ रहा है, ठीक, √2 कॉमन आ जाए, क्योंकि देखिए 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं, क्योंकि 2 को लिख सकते हैं हम क्या, √2 गुणा √2, तो यहाँ से √2 में √2 एक √2 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, एक √2 बचेगा, नहीं, एक √2 और एक्स बचेगा, प्लस यहाँ से √2 कॉमन किया तो कितना बचा, 5 बचा, ठीक, बराबर 0। देखिए √2x + 5, √2x + 5 ये कॉमन मिल लिया हमें, यानी कि √2x + 5, एक तो गुणनखंड हो गया हमारे पास ये, और दूसरा है x + √2 बच रहा है, x + √2 के अंदर 2 बराबर 0। एक बार इसे 0 रखो, एक बार इसे 0 बराबर रख दो। यदि देखिए √2x + 5 बराबर 0, तो जो है √2 x बराबर कितना जाएगा, -5, और x बराबर कितना जाएगा, देखिए x बराबर -5/√2, ठीक, एक तो गुणनखंड हमारे पास आ जाएगा ये, और एक आ जाएगा देखिए x + √2 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा हमारे पास -√2, ठीक, तो देखिए x बराबर कितना आ गया हमारे पास, x बराबर आ गया एक तो -5/√2, कोमा दूसरा आ जाएगा -√2, ठीक, ये हमारे पास इसके फाइनल शून्यक यानी कि मूल मिल जाएंगे, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 3 क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन है 2x² माइनस का x प्लस का 1/8 है, बराबर कितना है, 0। ये भी दमदार क्वेश्चन है, चलिए ये जो है अंश बटा हर के रूप में दिया, तो इसे हम एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेते हैं, यानी ax² + bx + c के रूप में कर लेते हैं इसे, ठीक, और आसान हो जाएगा। तो हम ले लेते हैं 8, ले लिया हमने इसका एलसीएम, ठीक। तो देखिए इसके बटे में हम बंद कर लेंगे, कुछ नहीं है तो इसके बटे में बंद कर लेंगे। अब हम करते हैं 1 से 8 को भाग करेंगे तो 8 बढ़ जाए, तो 8 दूनी 16, यहाँ हो जाएगा 16 x² माइनस का यहाँ 8 गुणा यहाँ भी होगी, यहाँ हो जाएगा 8x प्लस का 8 से 8 कट जाए, यहाँ बचेगा सिर्फ 1 बराबर 0। 0 को बटे में कर लेंगे 1 की गुणा इससे कर देंगे, 8 की गुणा 0 तिरछी गुणा कर देंगे, तो देखिए ये तो है इतना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 बराबर 0, क्योंकि 8 तो 0 में पहुँच जाएगा, ये 1 की गुणा 16 से करेंगे तो 16 आएगा। अब 16 के ऐसे गुणनखंड करो जिनकी गुणा करें तो 16 आवे, लेकिन गुणा करें 16 आवे, लेकिन प्लस चिन्ह का आएगा प्लस का, और जोड़ें तो कितना आना चाहिए 8, तो देखिए 4 चौक 16 और 4 और 4 कितना होता है 8, तो हम लिख लेंगे इसे 16x², तो ऐसे ले देंगे इसे, माइनस का 8 को क्या लिख देंगे हम, 4 + 4 लिख सकते हैं, और x गुणा में है प्लस का 1 बराबर 0। देखिए 16x² माइनस का, माइनस की और x के अंदर गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 4x हमारे पास, तो ये माइनस, जब माइनस गुणा प्लस में करें तो माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस का 4x हो जाएगा, प्लस का 1 बराबर आ रहा है 0। अब इन दोनों से क्या कॉमन, देखिए 4x कॉमन है, क्या आ गया 4x ले लिया हमने कॉमन, तो यहाँ कितना बचेगा 4x ही बचा, यहाँ पर 4x माइनस का यहाँ से 4x कॉमन आ गया, तो क्या बचा 1 बचा, ठीक। अब देखिए इन दोनों से क्या कॉमन है, इसमें से माइनस से क्या कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं होता है, तो देखिए 1 कॉमन आता है, 1 कॉमन करेंगे इसमें तो कितना बचेगा 4x ही बचेगा यहाँ पर, तो और यहाँ पर प्लस में से हमने माइनस कॉमन कर लिया, तो इस चिन्ह का आएगा यहाँ पर माइनस का आएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 1 बराबर 0। देखिए 4x - 1, यहाँ 4x - 1 वेनेस्ट गुणनखंड मिल गया, तो कॉमन ले लेते हैं 4x माइनस का 1 और बचा 4x - 1, ये 4x माइनस का 1, ठीक, बराबर 0। एक बार इसे 0 बराबर, एक बार इसे 0 बराबर, तो यहाँ 4x माइनस का 1 बराबर 0,
तो देख लीजिए 4x बराबर कितना आ जाएगा 1 और x बराबर आ जाएगा हमारे पास 1/4। ठीक, अब देखिए हम इसे रख लेते हैं 4x माइनस का 1 बराबर 0, तो 4x बराबर कितना आएगा 1 आ जाएगा और x बराबर आ जाएगा 1/4। तो देखिए x का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 1/4 और दूसरा भी आ जाएगा 1/4। ठीक, ये हमारे पास फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट है इसका। क्या यार बच्चों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन को ऑन जरूर कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अपने परिवार में मित्रगण हैं उन्हें वीडियो का लिंक शेयर करें, जिससे कि वीडियो बेनिफिट उन्हें को भी मिल सके। इस चैनल पर जो है पूरे 100% कोर्स कराया जाएगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और समय से पहले और फिर बाद में उसका रिवीजन भी कराया जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर है 5th। ये दिया है हमें 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 माइनस का 20x प्लस का 1 बराबर 0। देखिए 1 की गुणा कितने से करेंगे 100 से, क्योंकि x स्क्वायर गुणा में कितना 100, तो 100 ही गुणा करिए हमने 1 से। ये चिन्ह प्लस का, यानी 100 के ऐसे गुणनखंड करो जिनकी गुणाक्रम 100 आवे, लेकिन अगर जोड़ा तो कितना आना चाहिए 20 आना चाहिए। ठीक, जोड़ा तो 20 आना चाहिए। तो क्या जाऊँगे देखो, देखिए 10 धाई 100 होते हैं, 10 धाई 100 और 10 और 10 20 होगा ना। यानी 100 के ऐसे गुणनखंड जिनकी गुणाक्रम 100 आवे, तो 10 की और 10 की गुणा करेंगे तो 100 आएगा और जोड़ा चिन्ह का आएगा प्लस का, जोड़ा तो कितना आना चाहिए 20। तो 10 और 10 कितने होते हैं 20। तो इसे हम करते हैं, ये कर लेंगे देखिए 100x स्क्वायर माइनस 20 को हम क्या लिख लेंगे 10 प्लस 10 और x प्लस का 1 बराबर 0। देखिए 100x स्क्वायर माइनस की और x के अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का ये 10x हो जाएगा। जब यहाँ माइनस की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी माइनस का 10x हो जाएगा और प्लस का 1 बराबर 0। देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन है 10x कॉमन है, तो यहाँ से हम जो है 10x ले लेते हैं कैसा कॉमन। यहाँ क्या बचेगा 10x ही बचेगा, 10x माइनस यहाँ कितना बचेगा 1 बचेगा। ठीक, 10x कॉमन आ गया, माइनस यहाँ क्या कॉमन, कुछ कॉमन नहीं है, तो क्या कर लेते हैं हम 1 कॉमन कर लेते हैं। यहाँ कितना बचा 10x बचा। देखिए प्लस का चिन्ह है, इसमें से माइनस कॉमन करना, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, यहाँ आएगा माइनस का 1 बराबर 0। ठीक, 10x माइनस 1 यहाँ है, 10x माइनस 1 यहाँ, ये कॉमन है, तो ये हम कर लेते हैं 10x माइनस 1 कॉमन कर लेते हैं। यहाँ जाएगा 10x, ये बचा 10x माइनस 1 बराबर 0। एक बार इसे 0 रखते हैं हम, यदि 10x माइनस का 1 बराबर 0, तब जो है 10x बराबर कितना आएगा 1 आएगा और x बराबर आएगा हमारे पास 1/10। ठीक, एक मूल तो हमें मिल गया इसका ये, और दूसरा ये रख लेते हैं 10x माइनस का 1 बराबर 0। तो देखिए 10x से और कितना आएगा 1 आ जाएगा और x बराबर कितना आएगा 1/10। ठीक, तो ये x के मान कितना आएगा हमारे पास 1/10 कोमा 1/10। यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर है 2। पहले के जो सभी पार्ट हमने हल कर लिए हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास ये दूसरा क्वेश्चन। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या आगे, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। और उदाहरण 1 में कौन सी समस्या दी हुई है देखिए, उदाहरण 1 आए थे हम। देखिए ये हमारे पास उदाहरण 1। ठीक, उदाहरण 1, इसमें क्या समस्या दी हुई है, देखिए इसमें समस्या दी हुई है
एक तो ये समस्या दी है हमें, ये एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 एक पार्ट में, और दूसरे में है एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750। इनके हमें क्या करना है, हल करना है। उदाहरण 1 में दी गई समस्या देखिए, उदाहरण 1 में दी गई समस्या, उदाहरण 1 में दी गई समस्याएं कौन सी हैं, दी गई समस्याएं। ये ऐसा देखिए एग्जाम में नहीं आएगा, एग्जाम में ऐसे नहीं आएगा दी गई समस्या हल कीजिए, वो क्वेश्चन ही देगा पूरा समस्याएं। निम्न है, कौन सी हैं, निम्न, जो हम नीचे लिखेंगे निम्न है। देखिए पहली समस्या क्या है, यह है एक्स स्क्वायर माइनस 45x, एक्स स्क्वायर माइनस का 45x प्लस 324 प्लस 324। और दूसरी समस्या है, यह है एक्स स्क्वायर माइनस 55x, एक्स स्क्वायर माइनस का 55x प्लस का 750 प्लस 750। ठीक, तो देखिए हम पहला क्वेश्चन हल करते हैं, यहाँ पे पहली समस्या हल कर लेते हैं हम। पहली क्या है, यह एक्स स्क्वायर माइनस का 45x प्लस है 324, इसके हमें गुणनखंड करने बराबर है 0। इनके सभी के बराबर 0 है, 350 बराबर 0 है, बराबर 0, क्यों द्विघात समीकरण है। देखिए इसका मतलब 324 की गुणा 1 से गुणा कितना है 1, तो 324 गुणा करेंगे 1 से 324 आया। 324 का गुणनखंड ऐसे करो, जिनकी गुणा करें तो कितना है 324, और जोड़ें तो कितना आना चाहिए 45। लगाइए, देखिए कर लेते हैं यहाँ पर 324। ठीक, करेंगे सर, ये कितने जा 4 से काट लेते हैं। देखिए 4 8 32, 4 एकम 4, 3 से 3 27 बार जाएगा ये, और 3 से फिर 3 9 बार, देखिए 3 से फिर 3 तिया 9, यहीं गुणा करें तो इतना आना चाहिए 324, और जोड़ें तो कितना आवे 45। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 और 9 गलत बैठ रहा है, नहीं होगा। 4 तिया 12, दूनी 24, 24 भी 4 से 8 32, 4 एकम 4, 3 ना 27 तिया 81, 3 नाम 27, 3 तिया 9, 3 तिया 9 चौक 36, 36, 3 तिया 9 तिया 3 तिया 9 और 9 चौक 36, 36 और 9 कितना हो गया 36 9 45 हो गया, बन गया। देखिए देखिए 4 तिया 12, 12 तिया 12 जो 12 36, 36 और 3 तिया 9, 36 और 9 कितना होता है 45, और 36 और 9 गुणा करेंगे तो कितना होगा 324। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 45 लिख सकते हैं हम कितना 36 प्लस का 9। ठीक, एक्स 36 और 9 कितना होता है 45 प्लस का 324। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का, एक्स के अंदर गुणा करो एक्स करो माइनस की, तो यहाँ माइनस का 36x ये, और माइनस का 9x प्लस का 324। देखिए ये कार्य जो है रफ कार्य है, ये आपको एग्जाम में नहीं करना है। ठीक, ये आपको रफ कॉपी पे करना है। तो देखिए इसमें से एक्स यहाँ से क्या कॉमन है, एक्स कॉमन आ रहा है, तो ले लिया एक्स कॉमन, तो बचा एक्स माइनस का 36, यहाँ क्या बचेगा माइनस का 9 कॉमन आ रहा है इसमें से, 9 कॉमन करेंगे हम इसमें से तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा एक्स प्लस है, प्लस में माइनस कॉमन करेंगे तो माइनस आएगा, 9 से इसे भाग करेंगे तो देखिए 9 तिया 27, बचा कितना 5 और 9 छक्के 54। ठीक, बराबर चल जाए इसके 0। देखिए तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है एक्स माइनस 36, एक तो आ गया हमारे पास एक्स माइनस 36 कॉमन आ गया इसमें से, और बच गया रहा है एक्स माइनस 9, एक्स माइनस 9 बराबर 0। तो एक्स माइनस 36 बराबर 0, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 36। ठीक, अगर हम रखते हैं एक्स माइनस का 9 बराबर 0, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा
9। ठीक, तो इससे क्या हो रहा है देखिए, इसमें उदाहरण एक में क्या समस्या दी है, यह जॉन और जीवंत के पास, यानी कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। देखिए हम लिखेंगे इसमें जॉन और जीवंत के पास आरंभ में 36 या 9 कंचे थे। 36 या 9 कंचे थे। 36 यानी आया यहाँ पे और आया, सही है नहीं। छत्तीस और 9 कंचे थे। ठीक, ये बन गया आसानी से। अब देखिए दूसरी क्या हमारे पास दूसरा इसका पार्ट, दूसरा पार्ट देखिए ये कितना है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का 55x प्लस का है 750। ठीक, यही है, देख लीजिए। ठीक, यही है, ये है एक माइनस 55x प्लस 750। अब देखिए एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है इसमें 1 है, तो देखिए 75 के जो है 750 की गुणांक एक्स का 750 है। 750 के ऐसे गुणनखंड कीजिए जिनकी गुणा करें तो 750 आवे, लेकिन जोड़ें तो कितना आना चाहिए, 55 आना चाहिए। ठीक, 55 ही है। तो देखिए हम 750 के यहाँ गुणनखंड कर लेते हैं, रफ कार्य भाई, ये रफ कार्य है 750 के। तो ये 5 से काटेंगे, से पहले 5 से काटा कितने 25, 5 से कम 15 बार कटा है। ठीक, 15 बार, फिर 5 से काटो, से 5 दिया 15। ठीक, और ये देखिए 5 पंजे 25 और ये आ गया 30, हिसाब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये 5 पंजे 25 और 30, 25 को और 30 को जोड़ो कितना हो जाएगा 55, और 25 30 गुणा करो तो कितना आएगा 750। तो हम कर लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 55 को हम क्या लिख सकते हैं, यानी 30x 30 प्लस 25 कर सकते हैं 55 को, ब्रैकेट बंद कर दो और x बाहर लिख दो, प्लस का 750 बराबर है 0। ठीक, तो हो जाएगा देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस और x के अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 30x माइनस का हो जाएगा 25x प्लस का 750। ये 750 हो गया। तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है इसमें, एक्स कॉमन करेंगे तो कितना चाहिए एक्स माइनस का 30। ठीक, यहाँ से कितना आ रहा है 25 कॉमन आ रहा है माइनस का, तो कितना है एक्स चिन्ह माइनस का जाएगा, यहाँ कितने बार जाएगा 25 से 25 दिया 75 0। ठीक, बराबर चल जाए 0। अब देखिए एक्स माइनस 30 ये कॉमन है, दोनों जगह कॉमन है, तो आ जाएगा एक्स माइनस का 30 और एक्स माइनस का 25 बराबर 0। देखिए एक्स माइनस का 30 बराबर 0, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 30, और ये देखिए एक्स माइनस का 25 बराबर 0, तो एक्स बराबर कितना आएगा 25, एक्स बराबर आ 25। तो ये देखिए एक में क्या कह रहा है, उदाहरण एक में देखते हैं हम दी समस्या क्या है। ये कह रहा है कि खिलौनों को, यह है कि एक दिन में खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहिए। खिलौनों की संख्या, ये खिलौनों की संख्या लगाऊंगा, खिलौनों
की संख्या 30 या 25 थी, 25 होगी बस। ठीक, ये आंसर बन गया। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास तीसरा क्वेश्चन कह रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। ठीक, गुणनफल 182 हो। तो एनसीईआरटी को एक साइड रखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास तीसरा क्वेश्चन। देखिए तीसरा क्वेश्चन कि ऐसी दो संख्या जिनका योग 27 तथा गुणनफल 182। तो मान लेते हैं, माना पहली संख्या कितनी है x, तो दूसरी संख्या कितनी जाएगी, दूसरी संख्या ये पहली x है और दोनों का योग कितना 27 है, तो दूसरी है 27 माइनस का x, 27 माइनस का x, क्योंकि पहली तो x है और दूसरी 27 माइनस, और दोनों का योग कितना है इनका 27 है और गुणनफल कितना है 182। प्रश्न अनुसार प्रश्न के अनुसार इन दोनों गुणनफल कितना है 182, यानी x गुणा 27 माइनस का x कितना है 182। ये हमें संख्या ज्ञात करनी है। देखिए अंदर गुणा करते हैं इसकी, तो कितना हो जाएगा 27x हो जाए, जब x की गुणा करेंगे तो यहाँ माइनस का एक्स स्क्वायर बड़ा हो जाए 182। ठीक, देखिए हम माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 27x यहाँ लिख लेते हैं, ये माइनस में आ जाएगा इधर, माइनस का हो जाएगा 182 बराबर आएगा 0। माइनस से देखिए पूरी इसे भाग कर देते हैं। ठीक, माइनस से इधर ही भाग करेंगे, इधर ही भाग करेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा 27x, ये हो जाएगा प्लस का 182 बराबर 0। देखिए 182 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनकी गुणा करें तो 182 आवे और जोड़न ये चिन्ह का है प्लस का, जोड़न तो कितना आना चाहिए 27, तो कितने जाएंगे देखिए 182 को कितने हैं 14 और 7, 14 और 13, ये 14 और 13 कितने होते हैं 27, और 14 की और 13 की हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा 182 आएगा। ठीक, तो हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 27 कितने लिख सकते हैं 14 प्लस का 13, एक्स प्लस का 182 बराबर 0। तो देखिए इसमें से क्या कॉमन सभी कॉमन नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस के अंदर गुणा करते हैं तो यह है 14x माइनस का 13x प्लस का 182 बराबर 0। तो यहाँ से क्या कॉमन है, देखिए x कॉमन है तो x माइनस 14, यहाँ से क्या कॉमन है 13 कॉमन है माइनस का, तो बचा कितना x माइनस का 14। ठीक, बराबर 0। ये x माइनस 14 दोनों में कॉमन है, तो हम क्या कर लेते हैं x माइनस 14 एक तो गुणनखंड आ गया इसका, और दूसरा बचा x माइनस 13, x माइनस का 13 बराबर 0। एक बार इसे 0 बराबर रखो, ये x माइनस 14 बराबर 0, तब x बराबर कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। ठीक, और आपके से x माइनस का 13 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। ठीक, एक 14 है एक 13 है, ये पूछ के क्या ऐसी दो संख्याएं आती है, तो दो संख्या क्या हो जाएंगी, देखिए दो संख्याएं देखिए दो माना है, एक तो माना हमने x, एक 27 माइनस एक्स, और हम 14 लेते हैं तो दूसरी कितनी आएगी 27 माइनस 14 यानी 13, और हम 13 लेते हैं तो दूसरी कितनी आएगी 14। ये दो संख्या कितनी होंगी 14 और 13 होंगी, लिख दें 14 और कोई से मान रख लो 14 और 13 ही आनी है।
14 और 13 हैं, 13 हैं। ठीक, ये इसका आंसर आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर है 4। 4 कह रहा है, देखिए दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना हो 365। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन है चौथा। मान लेते हैं, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रमागत होनी चाहिए और धनात्मक होनी चाहिए, एक्स तथा x+1 है। ये कह रहा है कि जिनके वर्गों का योग 365 हो, प्रश्नानुसार यानी जिनके वर्गों का योग, इन दोनों के वर्गों का योग, ये x² योग है ना, और दूसरा है x+1 का होल स्क्वायर। इन दोनों वर्ग करा और वर्गों का योग, पहले वर्ग करना फिर बाद में हमें इनका योग करना, बराबर कितना हो 365। ठीक, इनका स्क्वायर खोल लो, सूत्र खोल लो, इसमें ये हो जाएगा x² प्लस इसका खोलेंगे a+b का होल स्क्वायर, क्या होता है a² प्लस b² यानी 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 ही होगा, प्लस का 2ab कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 365। ठीक, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, यानी 1x² 2x² हो जाएगा 2x², और देखिए 2x ये है, 2x प्लस का 1 है, +1, और 365 को इधर लाएंगे तो माइनस को जाएगा, माइनस को जाएगा 365 बराबर 0 हो जाएगा। तो देखिए ये कितना जाएगा 2x² प्लस का 2x, अब देखिए 301 में से हम 365 घटाएंगे तो कितना चाहिए माइनस का 364 बराबर 0। देखिए 2 से जो है इन्हें जो है इधर और इधर भाग करेंगे, इधर भाग करेंगे तो 0 ही बन जाएगा, 0 को 2 से भाग करेंगे 0 ही बनेगा, इधर करेंगे भाग कितना बचेगा, यानी इनकी बचेगा x² प्लस का x माइनस का 2 से करेंगे 2 ही कम 2, और 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4 बराबर 0। ठीक, अब देखिए x² गुणांक कितना है 1 है, तो इसका मतलब है 182 की हम गुणा करेंगे 1 से, यानी 182 कम 182। अब 182 की ऐसे गुणनखंड करो, जिनकी गुणा करें तो 182 आवे और चिन्ह आएगा माइनस का, और घटाओ तो कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। देखिए 14 और गुणा 13, 14 और 13 गुणा करोगे तो आप गुणा बनेगी 182, और 14 में से 13 घटाओ तो कितना बचेगा 1 बचेगा। तो यहाँ लिखेंगे हम x² प्लस का 1 को ले लेंगे क्योंकि x की गुणा में 1 छिपा हुआ है, यही 14 माइनस का 13 x माइनस का 182 बराबर 0। तो देखिए इसके अंदर गुणा कर देते हैं हम, यानी हो जाए x² प्लस का यह 14x माइनस का 13x माइनस का 182 बराबर 0। इसमें से क्या कॉमन, देखिए x कॉमन है, यहाँ से ले लिया हमने x कॉमन तो बचा x प्लस 14, यहाँ से ले लिया माइनस का 13 कॉमन, तो यहाँ क्या बचा x बचा, और देखिए माइनस माइनस में से माइनस कॉमन करते हैं तो चिन्ह आता प्लस का, और 182 को 13 से भाग करें 13 कम 13 बचा 5, 13 चौके 52 बराबर 0। देखिए x+14 और x+14 कॉमन है यहाँ से, तो ले लेते हैं x+14 है और बचेगा x माइनस 13, x माइनस का 13 बराबर 0। देखिए x+14 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 14। ठीक,
इसे तो हम ले नहीं सकते। ठीक, क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि ये बोला दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, जबकि ये कैसा है, ऋणात्मक पूर्णांक है और हम लेने हैं धनात्मक पूर्णांक, तो इसे तो हम ले नहीं सकते। ठीक, इसे तो हम ले नहीं सकते। और दूसरा देखिए x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 13। ठीक, ये धनात्मक पूर्णांक है और हमें धनात्मक ही लेना है। तो देखिए धनात्मक पूर्णांक कितने जाएंगे, ये दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितने जाएंगे, एक तो माना हमने x और दूसरा माना x+1, यही 13 और कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे, 13 और 14 हैं। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 5। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है यदि कर्ण, त्रिभुज के साथ समकोण है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर है 5। ये कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है। मान लेते हैं समकोण त्रिभुज का आधार, माना समकोण कैसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का आधार क्या मान लेते हैं, x सेंटीमीटर। ठीक, तब जो है, तब त्रिभुज की ऊंचाई कितनी जाएगी, तब त्रिभुज की ऊंचाई मतलब लंब होता है, ऊंचाई कितनी हो जाएगी, यानी कह रहा है ऊंचाई जो इसके आधार से 7 कम है, आधार x है तो ऊंचाई कम है 7, तो कितनी जाएगी, x माइनस का 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। और देखिए कर्ण कितना दे रखा है, और कर्ण कितना हमारे पास, कर्ण दिया हमें 13 सेंटीमीटर। ठीक, देखिए ये समकोण त्रिभुज है, ये A, ये B, ये C, ये कितना है इसका 90 अंश है। ये कितना दिया हमें 13, आधार कितना है x, और ये कितना है ऊंचाई है x माइनस 7। ठीक, तो ये लिखेंगे हम, देखिए पाइथागोरस प्रमेय से लगा दूंगा, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग होता है। ये लंब क्या है इसमें, ऊंचाई है। ठीक, लंब का वर्ग, कर्ण कितना देखिए 13 है, ये 13 का स्क्वायर बराबर आधार कितना देखिए, आधार है इसमें कितना x, तो यहाँ x का स्क्वायर प्लस ऊंचाई है यानी लंब कितना है x माइनस 7, तो यहाँ x माइनस 7 का होल स्क्वायर, खोल दो, इस 13 का वर्ग कितना होता है 149, वो 169 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ये a माइनस बी का सूत्र खुला है यहाँ पे, क्या होता है a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 7 का वर्ग कितना होगा 49, माइनस का 2ab यानी 2 गुणा 7 गुणा x, यानी 2 7 दूनी 14x हो जाएगा, 14x। ठीक, ये कितना हो जाएगा, देखिए इसे हम सबको हम इधर ले आ रहा है। ठीक, कितने ले आना, इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा, देखिए इधर हम ला रहे हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर और एक स्क्वायर, 2x स्क्वायर हो जाएंगे, तो इधर आएगा माइनस का 2x स्क्वायर, ये माइनस का 14x है, इधर क्या हो जाएगा प्लस का 14x, ये प्लस का 49 है, इधर आ गया माइनस का 49 और यह प्लस का 169 बराबर हो गया 0। अब देखिए ये हो जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 14x
ये देखिए 169 में से हम कितना घटाएंगे, 49 घटाएंगे, तो कितना बचा प्लस का कितना बचेगा, 9 में से 9 गया 0, 16 में से 4 गया 12 बराबर 0। देखिए -2 से दोनों तरफ हम भाग कर रहे हैं, जब 0 से -2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ आ जाएगा x² माइनस का 7x माइनस का 2 छक्के 12 यानी 60 0। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए 60, इसकी गुणांक कितना है 1, ये 60 की गुणा करेंगे 1 60 कम 60 कैसे गुणनखंड करो, जिन्हें गुणा करेंगे 60 आवे, चिन्ह माइनस का है तो घटाओगे कितना आना चाहिए 7, 12 पंजे 60, 12 में 5 का कितना बचेगा 7 बचेगा। तो हम इसे लिखेंगे x² माइनस का 7 को लिख लेंगे 12 माइनस का 5 माइनस का 60 बराबर 0। ये लिखा जाएगा x² अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ माइनस का 12x माइनस माइनस प्लस गुणा में प्लस का 5x माइनस का 60 बराबर 0। ठीक, और देखिए इसमें क्या कॉमन है, x कॉमन है तो x माइनस का 12 प्लस का 5 कॉमन है, x माइनस का 12 कि 5 से 60 को भाग करोगे तो 12 ही आएगा बराबर 0। ठीक, देखिए x माइनस 2 और x माइनस 12 ये कॉमन है, यानी x माइनस 12 है और x प्लस 5 ये आ जाएंगे गुणनखंड बराबर 0। ठीक, देखिए x बराबर रखेंगे x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा, ये प्लस का 12। ठीक, और हम x प्लस 5 बराबर रखेंगे 0, तो x बराबर कितना आएगा माइनस का 5, जबकि ये हो नहीं सकता। क्यों, क्योंकि x क्या है, लंबाई है यानी दूरी है त्रिभुज की, ठीक नहीं आधार है, और कभी भी दूरी जो है ऋणात्मक नहीं होती है। तो हम इसे लेंगे, तो एक ज्ञात कराया है इसकी भुजाएं। तो देखिए त्रिभुज के हमने x क्या माना है, x क्या है त्रिभुज का आधार, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी x माइनस 7। यहाँ देखिए त्रिभुज की आधार, त्रिभुज का आधार, त्रिभुज का आधार कितना जाएगा 12 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई कितनी है x माइनस का 7, ऊंचाई है कितनी, देखिए ऊंचाई है x माइनस 7, 12 माइनस 7, 12 माइनस का 7 बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक, ये हमारा फाइनल इसका आंसर आ गया। देखिए लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन है 6 कह रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के 2 गुने दुगुने से 3 अधिक है। यानी कि उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या जो है, प्रत्येक नग की निर्माण लागत जो है निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत कितनी हो 90 रुपये थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। देखिए रखते हैं एनसीईआरटी साइड। क्वेश्चन नंबर है 6। देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारे पास ये 6 है। 6 क्वेश्चन कि आप बर्तनों की संख्या, तो मान लेते हैं हम, माना बर्तनों की संख्या पूछ रहा है, माना बर्तनों की संख्या, माना बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या कितनी है x मान लेते हैं हम, कितनी है x कि एक कुटीर उद्योग में कुछ बर्तनों का निर्माण किया। एक दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत बर्तनों की संख्या के दुगने से, बर्तनों की संख्या x और प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितनी आई, प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत, नग की लागत
नग की लागत कितनी हो जाएगी, यही प्रश्न में दिया है, नग की निर्माण लागत जो है उस दिन बर्तनों की संख्या के दुगने, बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। बर्तन संख्या x है का दुगना कितना हो जाएगा, 2x से 3 अधिक है। ठीक, अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार ये कह रहा है उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की, यानी कि यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपये, कुल निर्माण लागत जो आई है 90 रुपये, कितना निर्माण लागत जो है 90 रुपये। अब देखिए एक नग की निर्माण लागत तो इतनी है, वो बर्तन कुल कितनी आएगी, यानी बर्तन की संख्या गुणा एक प्रति एक नग की लागत बराबर कितना जाएगा 90, यानी हो जाए x गुणा 2x प्लस 3 बराबर कितना जाएगा 90। ठीक, इसके अंदर गुणा करो तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 3x हो जाएगा बराबर कितना जाएगा 90। ठीक, देखिए 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस के इधर है, माइनस में आया है माइनस 90 बराबर 0। अब देखिए 90 गुणा करेंगे हम, 100 और गुणा कितना 2, 90 दूनी 180, 180 गुणनखंड ऐसे करो जिन्हें गुणा करें तो आप 180, लेकिन घटावे चिन्ह का घटावे तो कितना आना चाहिए 3 कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 180 के, देखिए इसे काटते हैं 15 से, पहले 15 और 12 आएगा, 15 से काट लो सर, 15 कम 15 बचा कितना 3 बचा, 15 दूनी 30। और ज़्यादा बड़ा काटने की हमें जरूरत नहीं, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि 180 की जो है, क्योंकि 12 की और 15 गुणा करेंगे तो कितना आएगा 180, और 15 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3 बचेगा। तो देखिए ये कर लें हम 2x स्क्वायर प्लस का 3 को लिख लेंगे हम 15 माइनस का 12 x माइनस का 90 बराबर 0। देखिए 2x स्क्वायर हो जाए प्लस का 15 x के अंदर गुणा करो तो कितना जाएगा 15x माइनस का 12x माइनस का 90 बराबर 0। अब इसमें से क्या कॉमन, देखिए x कॉमन है तो x यहाँ से कॉमन कर लिया, यह बचा कितना 2x बचेगा, चिन्ह प्लस का लगा दिया हमने, 15x में से x कॉमन करा तो बचा कितना 15, और यहाँ से क्या कॉमन है, देखिए माइनस का 12 कॉमन है, जब माइनस 12 कॉमन कर लिया तो यहाँ बचेगा x। देखिए माइनस है, और हम माइनस में से माइनस कॉमन करते हैं तो चिन्ह का आता है प्लस का आता है, प्लस का। और 15 में से 90 को हम 90 को 12 से भाग करें कितना जा 12 कम, देखिए ये 90, इसमें कहीं मिस्टेक हो गई, देखिए 90 या 90 तो नहीं 180, 180 गुणनखंड करे इतने तो 15 2x प्लस 15 माइनस 12। ठीक, ये 12 से नहीं कटेगा, यहाँ से x कॉमन करा तो x प्लस 15, यहाँ से 6 कॉमन आएगा, इसमें से कॉमन आ रहा कितना आ रहा है, कॉमन आ रहा है 6। देखिए 12 कॉमन नहीं आया, क्यों 90 12 से नहीं कटा, कॉमन कितना आएगा 6 आएगा, इसे कट कर देते हैं हम, कॉमन कितना आएगा 6 कॉमन आएगा। ये 6 कॉमन करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 2x। ठीक, माइनस में से प्लस, माइनस में माइनस कॉमन करेंगे प्लस आएगा। अब 6 से 90 को भाग करेंगे तो ये 6 कम 6 बचा कितना 3, 6 पंजे 30 बराबर 0। जब भी देखिए गुणनखंड करते टाइम ये बात ध्यान रखिए कि ये वाला गुणनखंड, ये वाला और ये दोनों हमेशा सेम आएंगे, अगर ये दोनों सेम नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक, देखिए 2x प्लस 15, 2x प्लस 15 कॉमन आ गया यहाँ से, 2x प्लस का 15 और यहाँ x माइनस 6, x माइनस का 6 बराबर 0। तो ये 2x प्लस 15 बराबर 0, तो 2x रहा कितना जाएगा 15 जाएगा, माइनस का 15 आएगा क्योंकि चिन्ह प्लस का तो माइनस आएगा, और x बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 15/2। ये देखिए गिनती है, बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या कभी भी जो है निगेटिव नहीं हो सकती, बर्तनों की संख्या जो है कभी गिनती कभी निगेटिव हो नहीं सकती। ठीक नहीं, तो इसे हम नहीं ले सकते,
तो x माइनस 6 बराबर हम 0 रखते हैं, तो x बराबर कितना जा 6 आ जा। ठीक, ये आ गया। अब पूछ रहा है हमसे कि बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की निर्माण लागत। देखिए बर्तनों की संख्या कितनी है, बर्तनों की संख्या x, तो हम लिखेंगे यहाँ पर बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या x बराबर कितनी है 6। ठीक, और देखिए प्रत्येक नग की लागत, और नग की लागत कितनी है, नग की प्रत्येक नग की लागत कितनी है 2x प्लस 3 है, यानी 2x प्लस 3, यानी 2 गुणा x का मान 6 प्लस 3। देखिए 2 छक्के 12, 12 और 3 15, ये कितना आ जा 15। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जा। देखिए हमने क्लास 10 का प्रश्नावली 4.2 को 1 शॉट में कंप्लीट किया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।